जय श्री श्याम। आज हम बात करेंगे कि घर में बहुत तेजी से एक बीमारी पैर पसार रही है और जिसका नाम है कैंसर। अगर हम बात करें तो ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है, खासकर हमारे भारत में भी बहुत तेजी से फैल रही है। ये वीडियो उनके लिए भी है जिनके घर में कोई इस प्रकार का पेशेंट है जो कैंसर जैसी जटिल बीमारी से जूझ रहा है, और उनके लिए भी होने वाली है जो इस गलती को करके बैठे हुए हैं और इस गलती को सुधार के किस तरह से अमृत का लाभ उठा सकते हैं और घर में जो बीमारी अभी दस्तक देने वाली है उससे निजात पा सकते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं कि वास्तु देवता है कौन। क्या ये वास्तु सिर्फ और सिर्फ साइंटिफिकली है? नहीं, इसके पीछे है पौराणिक कथा, और पौराणिक कथा में हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि वास्तु थे कौन। जी हाँ, वास्तु जब अंधक के साथ महादेव का तीव्र युद्ध चल रहा था, उसी समय महादेव उस श्रम से, उस युद्ध के बीच में महादेव के माथे से एक पसीने की बूंद टपकी थी और उससे जन्म लिए थे हमारे वास्तु देवता। वास्तु देवता जो जन्मे थे महादेव के पसीने के एक बूंद से, और उनकी भूख इतनी ज्यादा थी कि वहां पर कुंभकर्ण भी एक तिनके के मात्र दिखते थे। जी हां, उनकी भूख शांत नहीं हो रही थी और वो तीनों लोकों को निगलने वाले थे। और वहीं ब्रह्मदेव ने फैसला किया, इंद्र सभा बैठा के इंद्र देवता के साथ और देवता मिलकर गए और वास्तु देवता को औंधे मुंह धरती पर पटक दिया। पर कितने देर पटक सकते थे? आपको उनकी शक्ति का एहसास होगा। जो महादेव के पसीने के बूंद से जन्म लिए थे, उनका स्वरूप कितना विकराल होगा और कितने देर तक उनको रोका जा सकता था। और उसी के परिणाम स्वरूप ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि जब भी संसार में कोई भी धरती पर वास्तु का छोटा सा भी अगर निर्माण करेगा तो उसे वास्तु देवता के अनुसार रचना करनी पड़ेगी, उनकी पूजा, उनकी स्थापना करनी पड़ेगी। और यहीं से वास्तु देवता का कॉन्सेप्ट आया। और वो जो इंद्र और उनके साथ समस्त देवता जो इस प्रोसेस में संलग्न थे, उन्हें औंधे मुंह पटके थे, उनके साथ साथ वास्तु देवता की उन देवताओं पे कृपा हुई और तभी से ये 45 वास्तु देवता के रूप में प्रख्यात हुए, जिनकी हम वास्तु देवता के साथ पूजन और अर्चन करते हैं। फिर से हम वापस अपनी कड़ी पे आते हैं कि क्या आपके घर में कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसे कैंसर है, या आपके जानने में कोई है, ऐसा कोई घर है जहां पर कैंसर ने मुंह पसार लिया है अपना, या फिर कोई आप एक छोटी सी गलती करके बैठे हुए हैं जिसकी वजह से वो बीमारी दस्तक देने जा रही है। जी, हम बात करते हैं उन 16 डायरेक्शन में से एक डायरेक्शन का जिसका नाम होता है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ईशान को। जय श्री श्याम, मैं पंडित आर्यन उपाध्याय लेके आया हूं नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ रोचक जानकारी। पहले मैं आपको बता दूं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होता क्या है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जहां मंदिर का निर्माण होता है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जहां पर हमारे दिमाग में नए नए आइडियाज जन्म लेते हैं, जो आपको आपके जीवन में प्रमोशन दिलाते हैं, जो आपको नए अवसर प्रदान करते हैं आपकी आइडियाज के कारण। जो एक आइडिया आपका पूरा जीवन को रूपांतरित कर सकता है, जो एक आइडिया आपको सर्वोच्च सम्मान की प्राप्ति करा सकता है, वही नॉर्थ ईस्ट जो बेहतरीन डायरेक्शन होता है हमारे मेडिटेशन के लिए, हमारे योगा के लिए, ईश्वर के साथ कनेक्टिविटी के लिए, जहां पे हम कुछ मिनट बिताकर, कुछ ध्यान मुद्राओं में आकर हम ईश्वर यानी कि यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हम आज बात करने जा रहे हैं उस नॉर्थ ईस्ट के बारे में। कहीं नॉर्थ ईस्ट में आपने सबसे बड़ी भूल तो नहीं करके बैठी हुई है? क्या नॉर्थ ईस्ट में आपने बाथरूम तो नहीं बना दिया है? कहीं नॉर्थ ईस्ट में आपने टॉयलेट का तो निर्माण नहीं कर दिया है? जी हां, हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में जो एक छोटी सी गलती आपके जीवन को बर्बाद करके रख सकती है। अब आप सोचिए, जहां मंदिर का निर्माण होना चाहिए, जहां देवताओं का प्रवेश होना चाहिए, जहां देवताओं का वास होना चाहिए, आपने वहां पर राहु और केतु के एनर्जीज को जोड़ दिया है। आपने वहां पे एक अपवित्र जगह को ले आके जोड़ दिया है, टॉयलेट को जोड़ दिया है। और
इसका ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें, इस दोष को दूर करने की बात करें, तो यकीन मानिए हमारे पूरे वास्तु में ऐसे 2 डायरेक्शन होते हैं जहां पर रेमेडीज काम नहीं करते हैं, और वो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट का। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपने बाथरूम बना के रखा है तो आपको सिर्फ एक काम करना पड़ेगा, आपको उस बाथरूम को वहां से हटाना होगा, और यही सबसे बड़ी रेमेडी है, यही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है। अगर आपने मेरी बताई रेमेडी यानी कि नॉर्थ ईस्ट से अगर आप अपना बाथरूम हटा देते हैं तो यकीन मानिए 80% कैंसर की बीमारी यहां से ठीक हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। बस ध्यान ये रखना है कि यदि ये वंशानुगत बीमारी है यानी कि जेनेटिक डिजीज है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो बीमारी अगर कैंसर हो रहा है किसी को, तो ये चीज तो यहां से ठीक नहीं होगा, इसके लिए वास्तु नहीं देखना होगा। लेकिन अगर ये बीमारी अचानक से आपके परिवार में किसी को हो गई है या दस्तक दे दी है तो वो बीमारी यहां से जरूर ठीक हो जाएगी। बस करना एक चीज है, आपको वहां से अपना टॉयलेट, अपना वॉशरूम, अपना बाथरूम ब्लॉक करना है, परमानेंटली ब्लॉक करना है, और करके देखिए, उसके बाद आपका जीवन पूर्ण रूप से चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, और आपके परिवार में खुशियां आएंगी, खुशहाली आएगी, और बीमारियां आपके घर से कोसों दूर रहेंगी। जय श्री श्याम। मिलते हैं एक अगले डायरेक्शन के साथ वास्तु में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और जितने अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा, ताकि हर किसी को फायदा हो सके और हर कोई खुशहाली से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर सके।